गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन मैंने आपको बताया था फोर्स क्या है और फोर्स कैसे इफेक्टिव होता है। थोड़ी सी पिछले क्लास को ही हम डिटेल करने जा रहे हैं इस पर। तो फोर्स हम आपको बताए थे कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी भी चीज को हम धक्का दें या किसी भी चीज को हम खींचे तो क्या होगा, वो फोर्स होगा। तो फोर्स दो तरह के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स हम आपको बताए थे और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो है जो टच करके हो, यानी अगर यहाँ एक ऑब्जेक्ट है तो जब तक हम इसको टच नहीं करें ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स नहीं कहलाता है। यानी जब हम छू कर दम लगाएंगे, सपोज कीजिए कि एक आदमी है वो इसको फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स कैसा हुआ, ये कांटेक्ट फोर्स हुआ। लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या हुआ कि एक मैग्नेट अगर ले लेते हैं हम और उसकी जगह एक दूसरा मैग्नेट ले लेते हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कोई ऐसा फोर्स जो बिना टच किए लग जाए। यहां पर हम चल रहे हैं कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल में मस्कुलर फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो मसल्स के द्वारा लगता है। मान सपोज कीजिए कि हम एक मैन है और ये आदमी एक ठेला खींच रहा है, एक पुल कर रहा है, तो ये इसको ठेला गाड़ी को पुल कर रहा है, इस तरफ पुल लगा रहा है, तो ये कैसे लग रहा है, इसके मसल से लग रहा है, और अगर मसल से लग रहा है तो ये फोर्स कहलाएगा मस्कुलर फोर्स। दूसरा फ्रैक्शनल फोर्स। आप एक चीज देखते हैं कि आपकी साइकिल है और ये साइकिल सपोज कीजिए कौन, इस साइकिल की टायर में ग्रिप्स बने होते हैं, लेकिन जब ये चलते हैं तो क्या होता है, ये घिस जाते हैं। आपके शू के देखिएगा ये बने रहते हैं, ग्लोव्स लगे रहते हैं, या प्लेयर का शू देखिए तो इससे ग्लोव्स लगते हैं, स्पाइक्स जिसको हम बोलते हैं। तो इससे द्वारा क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है और फ्रिक्शन बढ़ने से हम इजी क्या होता है, चलते हैं। साथ में भी तीसरी फोर्स की चर्चा करें तो मैकेनिकल फोर्स, ऐसा फोर्स जो मशीन के द्वारा लगता है, ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स। अब हम बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्स की, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला मैग्नेटिक फोर्स, ए फोर्स व्हिच एक्ट बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का हम एग्जांपल पहले ही बता चुके हैं कि दो अगर लाइट है, अगर यहाँ एंड है और यहाँ भी एंड है, तो ये रिपल्सन होगा, एक दूसरे को धक्का देगा। लेकिन अगर यहाँ पर एन है और यहाँ पर एस है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का नियम है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये फोर्स लगता है जब भी आप देखेंगे एक दूसरे को बिना छुए लग जाता है, बिना एक दूसरे के कंसर्न में आए ही लग जाता है, इसलिए ये फोर्स कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दूसरा फोर्स की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। आप इसमें जानते हैं, हम अगर कंघी ले लें, इस कंघी को हम बालों से रब करें और रब करने के बाद अगर छोटे बिट्स ऑफ पेपर के पास ले आए, तो जैसे ही पेपर के पास लाएंगे ये पेपर को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये टच नहीं करना है, क्योंकि जब कंघी को हम बालों से रब करते हैं तो ये एक तरह से चार्ज हो जाती है और चार्ज होने के बाद ये अपनी ओर उसको खींच लेती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब आया तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ज्यादा परिचित है, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कोई भी चीज जो है वो अपने अक्ष की ओर, अपने सेंटर की ओर किसी भी चीज को खींचती है। जैसे ये धरती की अगर इमेजिन करें
और एक बॉल को आप ऊपर की ओर उछाल दें तो ये कुछ दूरी जाने के बाद बॉल जो है क्या होगा, फिर फॉलिंग डाउन हो जाएगा। या एवरी ऑब्जेक्ट वो आप देखते हैं कि सेंटर की ओर आता है, तो ये किसके कारण है? अगर मान लिया जाए कि अर्थ है और ये बॉल है, तो बॉल को अपनी ओर क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स जो कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे प्रेशर। स्टूडेंट आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेशर। प्रेशर का हिंदी होता है दाब या दबाव। तो प्रेशर है क्या? फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आप बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन करके याद कर सकते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, यानी छोटे से एरिया पर अगर फोर्स लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। और इस तरह प्रेशर जो होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स को हम क्या करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं और एरिया को किससे मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तब हमारा प्रेशर जो होगा, प्रेशर की जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो प्रेशर है, ये साइंटिस्ट थे ब्लेसी पास्कल, इनके सम्मान में इसका प्रेशर का यूनिट रख दिया गया पास्कल, जिसको कॉमनली हम पी से डिनोट करते हैं, पीए से डिनोट करते हैं। और पास्कल का तब होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह प्रेशर है। हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट डे हम आपको प्रेशर के बारे में और भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।